हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस साल के डबल ऑन थिंग पेपूरी के बाद की एडब्ल्यू कंपनी से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस साल का डबल ऑन थिंग पेपूरी ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, जिसके साथ ही हम एडब्ल्यू कंपनी ने चैंपियनशिप के डिजाइन के बारे में और उनकी फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हमें किस तरीके से कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम करने के बावजूद इस साल के डबल ऑन थिंग पेपूरी के वेन्यू के ऊपर देखने को मिले थे। और गाइस इसी के साथ हम जानने वाले हैं कि डबल ऑन थिंग पेपूरी के ऊपर एमजेएफ की पूरी सिचुएशन क्या थी और अब डबल ऑन थिंग पेपूरी के बाद एमजेएफ और एडब्ल्यू कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस साल का डबल ऑन थिंग पेपूरी ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के डबल ऑन थिंग पेपूरी का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस पेपूरी के आखिर में सीएम पंक हैंगमैन पेज को हराकर एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए थे, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर इसके साथ ही अगर आपको नहीं पता कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपूरी के ऊपर क्या हुआ है तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के ऊपर इस साल के डबल ऑन थिंग पेपूरी का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस डबल ऑन थिंग पेपूरी ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है और हाल ही में डबल ऑन थिंग पेपूरी अटेंड करने वाले कुछ फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि ये पेपूरी ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर एफटीआर आई थी और यहाँ पर आकर एफटीआर ने सीएम पंक को गले लगा लिया और यहाँ पर एफटीआर और सीएम पंक की जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहीं पर बातें करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक ने कभी नहीं सोचा था कि सीएम पंक अपने करियर के अंदर इस स्टेज के ऊपर भी आएंगे जहां पर पंक रेसलिंग में रिटर्न कर दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। और उनकी जर्नी के अंदर उनकी वाइफ यानी कि एजेली ने सीएम पंक की काफी मदद की है, इसलिए सीएम पंक एजेली को काफी बड़ा थैंक यू करते हैं। लेकिन इसी के साथ सीएम पंक रेसलिंग फैंस को भी थैंक यू करते हैं जो कि इतने सालों से सीएम पंक रिटर्न देखना चाहते थे और उन्हीं की वजह से आज सीएम पंक रेसलिंग के अंदर दोबारा से आकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन पाए हैं। इसीलिए सीएम पंक ने यहाँ पर फैंस को भी थैंक यू कहा और यहाँ पर पंक ने फैंस को थैंक यू करते हुए बताया कि आगे चलकर सीएम पंक का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है और सीएम पंक एज अ वर्ल्ड चैंपियन अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही तो देखना पड़ेगा कि सीएम पंक दोबारा से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद इस बार सीएम पंक का समर ऑफ पंक कैसा होता है, क्योंकि इसके पहले रिंग ऑफ ऑनर कंपनी अंदर हुआ सीएम पंक का समर ऑफ पंक और 2011 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हुआ समर ऑफ पंक। ये स्टोरी लाइन्स बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन्स थी, इसलिए गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अब एडब्ल्यू कंपनी अंदर समर ऑफ पंक की स्टोरी लाइन कितनी बढ़िया होती है। पर यही सब चीजें हैं जो कि इस साल का डबल ऑन थिंग पेपूरी ऑफ एयर जाने के बाद हुई, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं एडब्ल्यू कंपनी के नए चैंपियनशिप्स की और देखते हैं कि हाल ही में जो एडब्ल्यू कंपनी के नए चैंपियनशिप्स आए हैं तो उनकी डिजाइन कैसी है और इन चैंपियनशिप्स का फ्यूचर कैसा होने वाला है। और गाइज जरा शुरुआत करते हैं एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने आपको इस चैंपियनशिप का डिजाइन नहीं दिखाया था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इस चैंपियनशिप का डिजाइन दिखा देता हूँ जो कि प्रॉब्ली आपने देख लिया होगा। पर डिटेल में डिजाइन देखते हुए आप मुझे बताइए कि आपको डिजाइन कैसा लगा। पर गाइज मेरे हिसाब से डिजाइन एक परफेक्ट डिजाइन है। पर इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको टीएनटी चैंपियनशिप का नया डिजाइन दिखाना चाहूंगा जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको टीएनटी चैंपियनशिप का डिजाइन कैसा लगा। लेकिन जहां तक बात है मेरी तो गाइज मुझे टीएनटी चैंपियनशिप का डिजाइन बहुत पसंद आया है और मैं तो चाहता हूँ कि एडब्ल्यू अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का डिजाइन ऐसे ही करे जहां पर हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्डन स्टेप्स देखने को मिले। पर ये दोनों चैंपियनशिप के डिजाइन है, जिन डिजाइन के बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके साथ हम बात करते हैं एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हुए नए चैंपियनशिप्स की, जो कि है ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट की चैंपियनशिप्स, जहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और एडम कोल इन दोनों के ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट जीतने के बाद इन्हें कुछ चैंपियनशिप्स मिली है और आप लगे हाथ इन चैंपियनशिप्स की डिजाइन देख लीजिएगा और इस पर भी आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस चैंपियनशिप की डिजाइन कैसी लगी। पर गाइज इसी चैंपियनशिप के फ्यूचर को लेकर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है और अगर आप सोच रहे हैं कि हमें एडब्ल्यू कंपनी के ओवेन हार्ट कप चैंपियनशिप एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर डिफेंड होते हुए दिखाई दे सकते हैं तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। एडब्ल्यू कंपनी ने ये ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट की चैंपियनशिप इस टूर्नामेंट के विनर को एज ए सिंबल दिए है और हमें चैंपियनशिप वीकली बेसिस के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर डिफेंड होते हुए नहीं दिखाई देने वाले, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ ट्रॉफी की चैंपियनशिप है और ये एडब्ल्यू कंपनी अंदर कभी भी डिफेंड नहीं होने वाले। जो इन चैंपियनशिप का फ्यूचर मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर विनर को चैंपियनशिप देने के बजाय सिर्फ ट्रॉफी दी जाती तो बहुत ही अच्छी चीज होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी ने चैंपियनशिप दी है जो देखने के लिए तो ठीक ठाक ही है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से इस साल के डबल ऑन थिंग पेपूरी के ऊपर कोडी रोड्स को स्पॉट किया गया था और इस साल के डबल ऑन थिंग पेपूरी के पास कोडी रोड्स क्या कर रहे थे। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में कोडी रोड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए अब कोडी रोड्स एडब्ल्यू कंपनी के साथ नहीं है। और मैंने कोडी रोड्स के बारे में बात करते हुए आपसे बताया था कि हमें कोडी रोड्स इस साल के डबल ऑन थिंग पेपूरी के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाले, लेकिन गाइस फिर भी यहाँ पर कुछ फैंस ने इस साल के डबल ऑन थिंग पेपूरी के ऊपर कोडी रोड्स को स्पॉट किया है, पर वो ऐसे लाइव नहीं बल्कि फोटोज के अंदर। और ये बात सुनकर अगर आप गुस्सा हो रहे हैं तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई फैंस ने खींची हुई फोटोज नहीं थी,
बल्कि जहां पर इस साल का डबल ऑनथिंग पे पर व्यू हो रहा था, यानी कि टी मोबाइल अरेना के पास, तो मैं सरप्राइजिंगली वहां पर WWE कंपनी अपने ट्रक के ऊपर अपना मनी इन द बैंक पे पर व्यू प्रमोट करती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पर इस ट्रक के ऊपर मनी इन द बैंक पे पर व्यू प्रमोट करते हुए कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी के फॉर्मर EVP और फॉर्मर सुपरस्टार यानी कोडी रोड्स थे। जो देखा जाए तो WWE कंपनी की काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि AEW कंपनी के शोज के ऊपर जाकर उन्हीं के फॉर्मर CEO को लेकर अपना पे पर व्यू प्रमोट करना, जिससे कि AEW कंपनी काफी सारे फैंस WWE कंपनी का मनी इन द बैंक शो भी देखने के लिए आ सकते हैं। और WWE की स्ट्रैटेजी की वजह से हम इस साल के डबल ऑनथिंग पे पर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से WWE कंपनी काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी है, पर उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि WWE कंपनी AEW कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी है और मुझे नहीं लगता कि WWE कंपनी को AEW कंपनी के फैंस चुराने की जरूरत है। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं MJF की सिचुएशन की और जानते हैं कि डबल ऑनथिंग पे पर व्यू के ऊपर MJF की सिचुएशन क्या थी और अब डबल ऑनथिंग पे पर व्यू के बाद MJF का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो गाइज अगर आपने डबल ऑनथिंग पे पर व्यू से पहले MJF के बारे में हमारे चैनल के ऊपर अपडेट्स फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि हमें MJF डबल ऑनथिंग पे पर व्यू के लिए मीट एंड ग्रीट के लिए नहीं देखने को मिले थे। और MJF की डबल ऑनथिंग पे पर व्यू के बाद लास वेगास छोड़कर जाने की टिकट भी कंफर्म थी, जो देखकर सभी को लग रहा था कि हमें शायद MJF इस साल के डबल ऑनथिंग पे पर व्यू के ऊपर नहीं देखने को मिल सकते। और गाइज ना सिर्फ फैंस बल्कि AEW कंपनी रेसलर्स को भी नहीं पता था कि क्या हमें MJF इस साल के डबल ऑनथिंग पे पर व्यू पर देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। और यहाँ पर रेसलर के साथ साथ खुद वॉर्डलो को भी नहीं पता था कि MJF इस साल के डबल ऑनथिंग पे पर व्यू पर आने वाले हैं या नहीं। और शायद इसलिए था क्योंकि MJF अपने AEW कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से काफी नाराज है और शायद टोनी खान और MJF इनके बीच में नहीं बन रही। पर हमने देखा कि MJF इस साल के डबल ऑनथिंग पे पर व्यू पर आए, पर MJF इस साल के डबल ऑनथिंग पे पर व्यू पर काफी लेट पहुंचे थे। और जब ओपनिंग मैच के लिए MJF का थीम म्यूजिक बज रहा था तब तक AEW कंपनी के बैकस्टेज में किसी को नहीं पता था कि MJF शो के ऊपर आए हैं या नहीं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि MJF शो के ऊपर आकर डायरेक्टली अपना मैच हासिल करने के लिए गए। और गए जैसे ही MJF का मैच खत्म हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि MJF को यहाँ पर स्ट्रेचर के ऊपर ले जाया गया था। जो देखा जाए तो MJF को ले जाने का एक काफी बढ़िया तरीका था। पर जैसे ही अपना मैच खत्म कर MJF बैकस्टेज पहुंचे तो इसके बाद क्या हुआ इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। और गाइस रिपोर्ट हमें बता रही है कि जैसे MJF का ये मैच खत्म हुआ तो वैसे ही MJF ये मैच खत्म कर AEW कंपनी के बैकस्टेज में नहीं गए, बल्कि MJF सीधा अरेना छोड़कर यहाँ चले गए। यानी कि MJF बाकी के डबल ऑनथिंग पे पर व्यू के लिए नहीं रुके और MJF अपना मैच खत्म कर सीधा अरेना छोड़कर चले गए। जो देखा जाए तो MJF की तरफ से काफी अनप्रोफेशनल चीज है कि MJF पूरे पे पर व्यू के लिए नहीं रुके थे और शायद इसीलिए MJF ने डबल ऑनथिंग पे पर व्यू खत्म होने के बाद डायरेक्टली अपनी फ्लाइट बुक कर ली थी कि वो जल्द से जल्द लास वेगास छोड़कर जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि MJF का फ्यूचर कैसा होता है। पर इसके साथ ही MJF के फ्यूचर को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। और गाइस ये अपडेट ये है कि हमें इस साल के डबल ऑनथिंग पे पर व्यू के ऊपर MJF को स्ट्रेचर के ऊपर ले जाया गया देखने को मिला था। और गाइस ये यूं ही नहीं बल्कि इंटेंशनली किया गया था, क्योंकि गाइस इस साल के डबल ऑनथिंग पे पर व्यू के बाद हमें शायद MJF AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाली। और यहाँ पर फैंस को MJF की एब्सेंस का रीजन बताने के लिए AEW कंपनी ने एंगल इस साल के डबल ऑनथिंग पे पर व्यू के ऊपर दिखाया, जिससे कि फैंस को लगे कि MJF इंजर्ड है और MJF AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे। पर शायद यहाँ पर AEW कंपनी और MJF इनके बीच में नहीं बन रही और इसीलिए शायद टोनी खान MJF को AEW कंपनी के टेलीविजन से दूर रखने वाले हैं, जिससे कि हमें शायद ही MJF फ्यूचर में AEW कंपनी के शोज के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। और हमें अब तक ये भी नहीं पता कि हमें MJF कब तक AEW कंपनी के शोज के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो सब चीजें हैं जो कि हमें इस साल के डबल ऑनथिंग पे पर व्यू के ऊपर MJF के साथ होती हुई दिखाई दी है। और इन सब अपडेट्स के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मैं तो MJF की अपडेट सुनकर काफी नाराज हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि MJF और AEW कंपनी की सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि MJF AEW कंपनी छोड़कर जाए। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि MJF की सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है। और आप भी ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?